ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं नूरजहां असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मलखेड़ तालुका सेडम ज़िला कलबुर्गी से संवेदा ई क्लास में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज हम जमात हश्तुम मज़मून इल्मे रियाज़ी बाब नंबर 2 क़ुव्वतनुमा और क़ुव्वतें सफ़ा जो कि सफ़ा नंबर 11 ता 21 पर मौजूद है, हम इसका मुताला करने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने इस बाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आज हम पहले हिस्से का मुताला करेंगे। बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये शतरंज के खेल का बोर्ड है। इसको हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? चेस बोर्ड कहते हैं। इस चेस बोर्ड पे ब्लैक और सफ़ेद जो बॉक्सेस है वो क्या कहलाते हैं? इस चेस बोर्ड के घर कहते हैं उसको। आप तमाम सब लोग इस खेल को खेलते होंगे। क्या बच्चों आप बता सकते हैं इस चेस बोर्ड पर कुल कितने घर होते हैं? यहाँ पर आम तौर पर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा इसी तरह गिनते हैं। आप लोग रियाजी के स्टूडेंट हैं, इसको हम आसान तरीके से ऐसा गिनते हैं। सुतूनी सतह पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 घर हैं और उफ़क़ी सतह पर यहाँ पर 8 घर हैं। तो यहाँ पर सफ़ों और सुतूनों की तादाद गिने तो हम 8 होते हैं। 8 सफ़ और 8 सुतून को ज़रब दिए तो क्या हासिल होता है? 64 हासिल होता है। तो बच्चों, 64 को हम किस तरह लिखते हैं? 8 ज़रब 8। उसी तरह 64 को हम किस तरह लिखते हैं? 4 के जुज़ ज़रबी के तौर पर लिखते हैं। 4 ज़रब 4 ज़रब 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64। 64 को हम और किस तरह लिख सकते हैं? बोलो बच्चों। हाँ, शाबाश। 64 को हम 2 के जुज़ ज़रबी के तौर पर लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 यानी 2 को 6 मरतबा ज़रब देने पर 64 हासिल होता है। अगर बच्चों एक जैसे आदाद बार बार ज़रब हो रहे हैं तो हम उसे लिखेंगे कैसे? हिसाब में एक तरीक़ा बतलाया गया है। देखिए, यहाँ पर 8 अपने आप से 2 बार ज़रब हो रहा है। 8 के दाएं जानिब ऊपर 2 लिखते हैं। यहाँ पर 4 अपने आप से 3 मरतबा ज़रब हो रहा है। 4 के दाएं जानिब ऊपर 3 लिखते हैं। यहाँ पर 2 अपने आप से 6 मरतबा ज़रब हो रहा है। 2 के दाएं जानिब 6 लिखते हैं। अगर बच्चों ऐसा हम लिखते हैं तो आखिर कहते क्या हैं? ज़रब की मुख्तसर सूरत यानी क़ुव्वतनुमा कहते हैं। बच्चों, क़ुव्वतनुमा को हम क़ुव्वतनुमा का मुताला करना क्यों ज़रूरी है, आइए अब हम देखते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं सूरज ज़मीन से कितनी दूरी पर है? मुताले से हमें मालूम पड़ता है कि ज़मीन और सूरज का दरमियानी फ़ासला इतना है 1 4 9 6 0 0 0। क्या बच्चों आप इन आदात को पढ़ पा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि ये बहुत बड़े आदात हैं। इन आदात को पढ़ना, लिखना और समझना मुश्किलात होता है। इसलिए इन बड़े आदात को लिखने को आसानी के लिए हम क़ुव्वतनुमा का इस्तेमाल करते हैं।
देखिए ज़मीन और सूरज का दरमियानी फासला 1.496 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11 मीटर है। क्या बच्चों आपको ज़मीन की कमियत मालूम है? ज़मीन की कमियत तकरीबन 597,000 है। इतनी बड़ी तादाद को हम गिन नहीं सकते। 7 के पीछे यहाँ पर बहुत सारे 0 हैं। इतने बहुत यानी 22 सिफर हैं। इतनी बड़े आदाद को लिखने, पढ़ने और मवाजना करने में 1-2 सिफर छूट भी सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हमारे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है और इसके लिए हमारा नतीजा गलत निकलता है। तो बच्चों इन बड़े आदाद को लिखने के लिए हम क़ुव्वतनुमाओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ज़मीन की कमियत 5.97 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 किलोग्राम है। तो लिहाजा बच्चों काफ़ी बड़े आदाद और काफ़ी छोटे आदाद को लिखने के लिए हम क़ुव्वतनुमा का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अब आपको समझ में होगा कि क़ुव्वतनुमा का मुताला करना हमें क्यों ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी बड़े आदाद और काफ़ी छोटे आदाद को लिखने के लिए हम क़ुव्वतनुमा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम क़ुव्वतनुमा के बारे में तफसील से इस सबक में हम मुताला करेंगे। चलिए बच्चों आज के इस सबक के अहम नुकात पर गौर करेंगे। क़ुव्वतनुमा का तारुफ़, मनफी क़ुव्वतनुमा वाली क़ुव्वतें, क़ुव्वतनुमा का इस्तेमाल करते हुए आदाद को फैली हुई शक्ल में लिखना, क़ुव्वतनुमा के क़वानीन, क़ुव्वतनुमा के क़वानीन का इस्तेमाल करके पेचीदा इज़हार मुख्तसर करना, छोटे आदाद को मियारी शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए क़ुव्वतनुमा का इस्तेमाल, बहुत बड़े और बहुत छोटे आदाद का मवाजना। चलिए बच्चों आज पढ़ाए जाने वाले अहम नुकात को गौर करेंगे। क़ुव्वतनुमा का तारुफ़, मनफी क़ुव्वतनुमा वाली क़ुव्वतें, क़ुव्वतनुमा का इस्तेमाल करते हुए आदाद को फैली हुई शक्ल में लिखना, क़ुव्वतनुमा के क़वानीन। चलिए बच्चों क़ुव्वतनुमा क्या है देखेंगे। एक ही असास या बुनियाद का या अदद का अपने तय यन मरतबा दोहराया जाना या ज़रब होना क़ुव्वतनुमा कहलाता है। यहाँ पर यन मरतबा दोहराया जा रहा है, यन मरतबा ज़रब दिया जा रहा है। तो एक की क़ुव्वत यन पढ़ते हैं। जो अदद बार बार दोहराया ज़रब दिया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? असास कहते हैं। और जितनी मरतबा दोहराया जा रहा है उसकी तादाद को क़ुव्वत कहते हैं। यहाँ पर असास है या बुनियाद और यन क्या है? क़ुव्वत है। मिसाल देखिए 2 की क़ुव्वत 4, 2 को हम यहाँ पर 4 बार ज़रब दे रहे हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2। जो अदद ज़रब दिया जा रहा है उसको हम असास कहते हैं और जो ज़रब दिया जा रहा है उसकी तादाद को हम क्या कहते हैं? क़ुव्वत कहते हैं। तो 2 यहाँ पर असास है, 4 क़ुव्वत है। इसी तरह ए की क़ुव्वत 3, ए ज़रब ए। तो ए यहाँ पर 3 मरतबा ज़रब दिया जा रहा है। ए यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों? असास। और 3 क्या है यहाँ पर? क़ुव्वत है। उसी तरह मनफी 5 की क़ुव्वत 2, यानी मनफी 5 को 2 मरतबा ज़रब दिया जा रहा है। मनफी 5 ज़रब मनफी 5। तो मनफी 5 क्या है यहाँ पर? असास है और 2 क्या है? क़ुव्वत है। आइए देखते हैं। अब तक आप जमात हफ्तों में मुस्बत क़ुव्वत वाली क़ुव्वतनुमाएँ पढ़ चुके थे। तो अब हम मनफी क़ुव्वतनुमा वाली क़ुव्वतें पढ़ेंगे। देखिए 4 की क़ुव्वत 3, 4 को 3 मरतबा ज़रब दिया गया है। 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 4 को 2 मरतबा ज़रब दिया है तो क्या हासिल होता है? 4 चौक 16। 16 को हम और एक तरीक़े से भी लिख सकते हैं। पिछली क़दर हमारी क्या थी? 64 थी। पिछली क़दर को हम बुनियाद हमारे पास यहाँ क्या है? 4 है। पिछली क़दर को हम बुनियाद 4 से तकसीम करें तो क्या हासिल होता है? 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 छके 24। तो क्या हासिल होता है बच्चों? 16 बटा हुआ 1 यानी 16। 4 की दूसरी यानी
4 को 2 मरतबा ज़रब दिए तो 16 हासिल होता है, और हम पिछली कदर से बुनियाद 4 को तकसीम करने पर 16 हासिल होता है। इसी तरह हम 4 की क़ुव्वत 1 का मतलब क्या होता है, 4 को एक ही मरतबा लिखना। तो और इस तरीके से भी हम हासिल करते हैं। तो पिछली कदर हमारी क्या थी, 16 थी। 16 को हम 4 से बुनियाद 4 से तकसीम करेंगे तो क्या हासिल होता है, 4 एकन 4, 4 चौक 16। 4/1 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। 4 की क़ुव्वत 1 यानी 4। हम इस तरीके से भी करें 16/4 तो भी जवाब क्या है, 4 आ गया। उसी तरह बच्चों 4 की क़ुव्वत 0 मसावी है 1। ये भी इस तरीके से करेंगे हम। पिछली कदर हमारी क्या थी, 4 थी। 4 को हम बुनियाद 4 से तकसीम करेंगे तो क्या हासिल होता है, 4 एकन 4, 4 एकन 4। तो जवाब क्या है बच्चों, 1/1 यानी 1 हासिल होता है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 4 की क़ुव्वत 0 के बाद 4 की क़ुव्वत -1 लेंगे। पिछली कदर हमारी क्या थी, 1 थी, उसको हम बुनियाद 4 से तकसीम करेंगे। क्या हासिल होता है बच्चों, 1/4 हासिल होता है। उसी तरह हम 4 की क़ुव्वत -2 मालूम करेंगे। पिछली कदर हमारी क्या थी, 1/4 थी। 1/4 को हम बुनियाद 4 से तकसीम करेंगे तो क्या हासिल होता है बच्चों, 1/4। अगर हम तकसीम को ज़रब में तब्दील करना है तो 4 का माकूस लेते हैं, यानी 4 का माकूस क्या होता है, 1/4। तो हम इससे क्या हासिल होता है, 1 एकन 1/4। 4 ज़रब 4 क्या होता है, 4 की दूसरी यानी 4 की क़ुव्वत 2। लिहाजा 4 की क़ुव्वत -2 मसावी है क्या आ गया, 1/4 की क़ुव्वत 2। उसी तरह 4 की क़ुव्वत -3 मसावी है क्या होता है, 1/4 की क़ुव्वत -3। तो आम तौर पे हम इसको क्या लिखते हैं, 1 की क़ुव्वत -m मसावी है 1/1 की क़ुव्वत क्या लिखेंगे हम, शाबाश, 1 की क़ुव्वत -m, यानी 1 की क़ुव्वत -m मसावी है 1/1। मनफी को हम मुस्बत में तब्दील करना है तो क्या लिखेंगे, 1/1 की क़ुव्वत -m। उसी तरह 10 की क़ुव्वत -1 का मतलब क्या होता है, 1/10। 10 की क़ुव्वत -2 यानी 1/10 की क़ुव्वत -2। 10 की क़ुव्वत -3 यानी 1/10 की क़ुव्वत 3। उसी तरह उम्मीदी तौर पर हम कहते हैं कि 1 की क़ुव्वत -m मसावी है 1/1 की क़ुव्वत m, या 1 की क़ुव्वत -m मसावी है 1/1 की क़ुव्वत -m, जहाँ a गैर सिफर सही अदद है और m मुस्बत सही अदद है। सवाल देखिए, कदर मालूम करो या कीमत मालूम करो। पहला सवाल 4 की क़ुव्वत -2। दूसरा सवाल 1/3 की क़ुव्वत -3। तीसरा सवाल -6 की क़ुव्वत -2। तो आइए बच्चों इसको हल करेंगे। पहला सवाल 4 की क़ुव्वत -2। 4 की क़ुव्वत -2 मसावी है, उसको हम क्या करेंगे, मुस्बत में लिखना है तो 1/4। 4 की क़ुव्वत -2 है, हम उसको मुस्बत में लिखना है तो उसको नीचे लिखेंगे 1/4 की क़ुव्वत -2। 4 की क़ुव्वत -2 का मतलब क्या होता है, 1/16। उसी तरह दूसरा हल देखिए, 1/3 की क़ुव्वत -3। यहाँ पर 3 की क़ुव्वत -3 नीचे है तो हम उसको ऊपर लाएंगे तो अलामत क्या होती है, क़ुव्वतों की अलामत चेंज होती है। तो 3 की क़ुव्वत ऊपर जाने के बाद क्या होती है, -3 होती है। 3 को हम 3 मरतबा ज़रब दिए तो क्या हासिल होता है, 27 हासिल होता है। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरह बच्चों -6 की क़ुव्वत -2 मसावी है -6 की क़ुव्वत -2 है। -2 को हम मुस्बत में लिखना है तो क्या करेंगे, 1/6 की क़ुव्वत -2। सिर्फ हम क़ुव्वतों को चेंज करते हैं यहाँ पर। मसावी है 1/6 अदद है, उसकी क़ुव्वत अगर जुफ्त अदद हो तो जवाब आपका मुस्बत में आता है। तो 1/6 क्या होता है, 6
की दूसरी, 6 को 2 मरतबा ज़रब दिए तो क्या होता है 6 छके 36, 1/6 की 36। ए की क़ुव्वत मनफी यम मसावी है 1/a की क़ुव्वत यम, या ए की क़ुव्वत यम मसावी है 1/a की क़ुव्वत मनफी यम। यानी ए की क़ुव्वत यम, इसको हम तिरछा ज़रब देने पर ए की क़ुव्वत यम ज़रब ए की क़ुव्वत मनफी यम मसावी है 1 होता है। ए की क़ुव्वत यम का ज़रब भी माकूस ए की क़ुव्वत मनफी यम है, ए की क़ुव्वत मनफी यम का ज़रब भी माकूस ए की क़ुव्वत मुस्बत यम है। लिहाजा ए की क़ुव्वत यम और ए की क़ुव्वत मनफी यम एक दूसरे के ज़रब भी माकूस हैं। चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं, मंदा जज़ैल का ज़रबी माकूस मालूम करो। पहला सवाल 5 की क़ुव्वत मनफी 2, दूसरा सवाल 10 की क़ुव्वत 100। देखिए उसका हल, 5 की क़ुव्वत मनफी 2 का ज़रबी माकूस 5 की क़ुव्वत मुस्बत 2 है। इसी तरह 10 की क़ुव्वत मुस्बत 100 का ज़रबी माकूस 10 की क़ुव्वत मनफी 100 है। अब चलिए देखते हैं आदाद की फैली हुई शक्ल में क़ुव्वत नुमा का इस्तेमाल। 5140 को हम किस तरह लिखते हैं, 5000 जमा 100 जमा 40। 5000 को हम किस तरह लिखते हैं, 5 ज़रब 1000 जमा 100 को किस तरह लिखते हैं, 1 ज़रब 100 जमा 40 को हम किस तरह लिखते हैं, 4 ज़रब 10। उसी तरह बच्चों 5 ज़रब 1000 को हम किस तरह लिखते हैं, 5 ज़रब 1000 यानी 10 को 3 मरतबा ज़रब दिया गया है तो 10 की क़ुव्वत 3 होती है, तो 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 जमा 1 ज़रब 100 यानी 10 को 2 मरतबा ज़रब दिए हैं तो 10 की क़ुव्वत 2 होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 ज़रब 10 की क़ुव्वत 2 जमा 4 ज़रब 10 की क़ुव्वत, 10 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम उसको क्या समझते हैं, 1 समझते हैं, 4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1। आ गया बच्चों समझ में, शाबाश। अगर अशरी आदाद हो तो क़ुव्वत नुमा में किस तरह ज़ाहिर करते हैं, देखेंगे। 35.42 मसावी है, इसको हम इस तरह लिखते हैं फैली हुई शक्ल में, 3 ज़रब 10 जमा 5 ज़रब 1 जमा 4 ज़रब अशारे के बाद वाले हिस्सों को हम कैसा लिख रहे हैं, 1/10 जमा 2 ज़रब, उसके बाद एक और सिफर बढ़ाते हैं, 1/100। तो 35.42 को हम और इस तरह लिख सकते हैं, 3 ज़रब 10 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, 10 की क़ुव्वत 1 जमा 5 ज़रब 1 को हम किस तरह लिखते हैं, 5 ज़रब 1 यानी 10 की क़ुव्वत 0। अभी हम पढ़े थे कि 4 की क़ुव्वत 0 मसावी है क्या है, 1 हो गया था। 4 की क़ुव्वत 0 या 10 की क़ुव्वत 0 किसी की भी क़ुव्वत 0 है तो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ 1 की जगह पर क्या लिखे हम, 10 की क़ुव्वत 0। तो 5 ज़रब 1 का मतलब क्या लिखे हम, 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 0 जमा 4 ज़रब 1/10 को हम किस तरह लिख रहे हैं, 4 ज़रब 1/10 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 10 की क़ुव्वत 1 जमा 2 ज़रब 1/100, 1/100 है यानी 10 की क़ुव्वत 2। लिहाजा 35.42 मसावी 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1 जमा 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 0 जमा 4 ज़रब 1/10 को हम ऊपर लगे, 10 के ऊपर लगे तो क्या होता है, 10 की क़ुव्वत -1 जमा 2 ज़रब 1/10 की क़ुव्वत 2 है तो हम 10 की क़ुव्वत 2 को ऊपर लगे तो क्या होता है, 10 की क़ुव्वत -2 होता है। चलिए बच्चों क़ुव्वत नुमा के क़वानीन देखेंगे, जहाँ ए और बी गैर सिफर सही आदाद है, यम और एन सही आदाद हैं। क़ुव्वत नुमा के क़वानीन आप लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे। इसको आप लोग सिर्फ मुस्बत क़ुव्वत नुमा के लिए पढ़ा था, अब हम इसको मनफी क़ुव्वत नुमा का इस्तेमाल करते हुए भी पढ़ेंगे, एक एक करके क़ुव्वत नुमा के उसूल पढ़ेंगे। पहला उसूल देखिए, किसी भी गैर सिफर अदद ए के लिए जहाँ यम और यन सही आदाद हैं, ए की क़ुव्वत यम ज़रब ए की क़ुव्वत यन मसावी है ए की क़ुव्वत यम जमा यन, यानी यहाँ पर
दो क़ुव्वतें ज़रब हो रही हैं जिनकी बुनियादें सेम हैं। यहाँ पर बुनियाद क्या है? ए है बुनियाद, दोनों की बुनियाद सेम है, उनकी क़ुव्वतें अलग हैं और दो बुनियाद सेम है और उनके दरमियान ज़रब का अमल हो रहा है, तो बुनियाद को एज़ इट इज़ रखकर हम उसकी क़ुव्वतों को जमा करेंगे। तो ए की क़ुव्वत यम ज़रब ए की क़ुव्वत यन मसावी है ए की क़ुव्वत यम जमा यन। देखिए इसकी एक मिसाल, -4 की क़ुव्वत 5 ज़रब -4 की क़ुव्वत -10। इसको हम किस तरह हल करते हैं? -4 यहाँ पर क्या है? बुनियाद है। -4 को हम एज़ इट इज़ लिखेंगे। -4 की क़ुव्वत 5 जमा ब्रैकेट में -10, दोनों की क़ुव्वतों को जमा करे हैं, मसावी है। -4 की क़ुव्वत 5 मुस्बत ज़रब -10 होता है, तो -10 में मुस्बत 5 जमा करें तो क्या हासिल होता है? -5। -4 की क़ुव्वत -5 हासिल होता है, इसलिए -4 की क़ुव्वत -5 है, तो हम उसकी क़ुव्वत को मुस्बत में लिखना है, तो हम किस तरह लिखेंगे? 1/(-4) की क़ुव्वत -5। सिर्फ हम यहाँ पर क़ुव्वत को ही चेंज करना है, मनफी से मुस्बत में लिखें, तो 1/(-4) की क़ुव्वत -5 होता है। चलिए क़ुव्वत नुमा का दूसरा उसूल, किसी भी गैर सिफर अदद ए के लिए जहाँ यम और यन, किसी भी गैर सिफर सही अदद ए के लिए जहाँ यम और यन सही आदाद हैं, ए की क़ुव्वत यम बटा हुआ ए की क़ुव्वत यन मसावी है ए की क़ुव्वत यम मनफी यन, या ए की क़ुव्वत यम तक़सीम ए की क़ुव्वत यन मसावी है ए की क़ुव्वत यम मनफी यन। यानी यहाँ पर दो क़ुव्वत नुमाएँ क्या हो रही है? तक़सीम हो रही हैं, जिनकी बुनियादें सेम हैं मगर क़ुव्वतें चेंज हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? बुनियाद को एज़ इट इज़ लिखकर क़ुव्वतों को तफ़रीक़ करते हैं, मनफी करते हैं। देखिए एक मिसाल, 2 की क़ुव्वत 5 तक़सीम 2 की क़ुव्वत -6, 2 की क़ुव्वत 5 तक़सीम 2 की क़ुव्वत -6 मसावी है 2 की क़ुव्वत 5 मनफी, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? -6 लिखेंगे। 2 की क़ुव्वत 5 मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 6 होता है, तो क्या हासिल होता है? 2 की क़ुव्वत 5 जमा 6, 2 की क़ुव्वत 5 जमा 6 यानी 5 जमा 6 11 होता है, तो 2 की क़ुव्वत 11। आइए क़ुव्वत नुमा का तीसरा उसूल, किसी भी गैर सिफर सही अदद ए के लिए जहाँ यम और यन सही आदाद हैं, ए की क़ुव्वत यम कुल की क़ुव्वत यन मसावी है ए की क़ुव्वत यम ज़रब यन। यहाँ पर क़ुव्वतों की क़ुव्वत ले रहे हैं, तो क़ुव्वतों की क़ुव्वतों के क्या होता है? उसको उनकी क़ुव्वतों को ज़रब दिया जाता है, तो यहाँ पर ए की क़ुव्वत यम ज़रब यन। मिसाल देखिए, एक पी की क़ुव्वत 3 कुल की क़ुव्वत -2, इसको हम यहाँ पर बुनियाद एज़ इट इज़ रखेंगे। पी की क़ुव्वत 3 ज़रब -2 मसावी है पी की क़ुव्वत 3 दूनी 6 मुस्बत -6 होता है। पी यहाँ पर पी की क़ुव्वत -6 है, हम उसको मुस्बत में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 1/पी की क़ुव्वत 6। आ गए बच्चों समझ में? शाबाश। नेक्स्ट क़ुव्वत नुमा का चौथा उसूल, किसी भी गैर सिफर सही आदाद ए और बी के लिए जहाँ यम और यन सही आदाद हैं, ए बी कुल की क़ुव्वत यम मसावी है ए की क़ुव्वत यम बी की क़ुव्वत यम। यहाँ पर ए और ए ज़रब बी कुल की क़ुव्वत यम है, तो हमको अलग अलग सेपरेट लिखेंगे, ए के ऊपर भी यम और बी के ऊपर भी यम। मिसाल देखिए, 2 यम कुल की क़ुव्वत -2, इसको हम क़ुव्वत नुमा का इस्तेमाल करते हुए कैसा लिखेंगे? 2 की क़ुव्वत -2 ज़रब यम की क़ुव्वत -2 यानी मसावी है। अब हम 2 की क़ुव्वत -2 को नीचे ले तो क्या होता? 2 की क़ुव्वत मुस्बत 2 होता है। यम की क़ुव्वत -2, क़ुव्वत यहाँ पर -2 है, हम उसको नीचे ले तो क्या होता है? यम की क़ुव्वत मुस्बत 2, इसलिए 1/2 की क़ुव्वत 2 ज़रब यम की क़ुव्वत 2। इसको हम किस तरह लिखते हैं? 1/2 की दूसरी यानी 4 यम की दूसरी। क्या है जवाब इसका? 1/4 यम की दूसरी। किसी भी गैर सिफर सही आदाद ए और बी के लिए जहाँ यम और यन सही आदाद हैं, a/b कुल की क़ुव्वत यम मसावी है ए की क़ुव्वत यम बटा हुआ बी की क़ुव्वत यम। मिसाल देखिए यहाँ पर,
ए बटा हुआ बी कुल की क़ुव्वत यम, यहाँ पर क़ुव्वतों को अलग अलग लिख रहे हैं। ए की क़ुव्वत यम बटा हुआ बी की क़ुव्वत यम। 3 बटा हुआ 2 कुल की क़ुव्वत -4। तो हम इसको किस तरह हल करते हैं? 3 बटा हुआ 2 कुल की क़ुव्वत -4 मसावी है ऊपर वाले को और नीचे वाले को अलग अलग क़ुव्वतों को लिखेंगे। 3 की क़ुव्वत -4 बटा हुआ 2 की क़ुव्वत -4 मसावी है। 3 की क़ुव्वत -4 है, -4 को हम मुस्बत में लिखना है तो क्या करेंगे? 3 को नीचे लिखेंगे। 3 की क़ुव्वत 4 और 2 की क़ुव्वत -4 है, हम उसको मुस्बत में लिखना है तो 2 को ऊपर ले जाएंगे। 2 की क़ुव्वत मुस्बत 4 यानी 2 की क़ुव्वत 4 बटा हुआ 3 की क़ुव्वत 4। तो 2 की क़ुव्वत 4 यानी 2 को 4 मरतबा ज़रब देना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी तरह 3 की क़ुव्वत 4 यानी 3 को 4 मरतबा ज़रब देना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। आ गया बच्चों समझ में? शाबाश। उसी तरह और एक मिसाल देखेंगे इसकी। 3 बटा हुआ 2 कुल की क़ुव्वत -4। हम इसको अभी जस्ट एग्जांपल करें उसी के तहत करेंगे। 3 की क़ुव्वत -4 बटा हुआ 2 की क़ुव्वत -4। तो 3 की क़ुव्वत -4 को हम मुस्बत लिखना है तो उसको नीचे लाएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे। 3 की क़ुव्वत 4 और 2 की क़ुव्वत -4 है तो हम उसको मनफी से मुस्बत में लाना है तो 2 की क़ुव्वत को ऊपर ले जाएंगे। 2 की क़ुव्वत -4 तो 2 की क़ुव्वत 4 बटा हुआ 3 की क़ुव्वत 4, दोनों की क़ुव्वतें सेम हैं तो हम उसको मुश्तरिक लेते हैं। 2 बटा हुआ 3 कुल की क़ुव्वत 4 लिखेंगे। देखिए बच्चों 3 बटा हुआ 2 कुल की क़ुव्वत -4 मसावी है 2 बटा हुआ 3 कुल की क़ुव्वत 4। यहाँ पर देखिए 3 बटा हुआ 2 कुल की क़ुव्वत -4, -4 को हम मुस्बत में लिख रहे हैं तो क्या होता है? 3 बटा हुआ 2 का माकूस 2 बटा हुआ 3 लिखते हैं। 2 बटा हुआ 3 की क़ुव्वत 4। लिहाजा आमतौर पर हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ए बटा हुआ बी कुल की क़ुव्वत -यम मसावी है बी बटा हुआ ए कुल की क़ुव्वत मुस्बत यम। मनफी यम को हम मुस्बत में तब्दील करना है तो ए बटा हुआ बी को हम क्या करेंगे? बुनियाद को तब माकूस लेंगे। बी बटा हुआ ए कुल की क़ुव्वत यम। आइए बच्चों हम ये एक मिसाल देखेंगे। किसी भी असास या मुतग़य्यर की क़ुव्वत 0 हो तो इसकी कीमत 1 होती है। अभी हम 4 की क़ुव्वत 0 लेकर देखे हैं वहाँ पर, उससे हम नतीजा हासिल हुआ है कि 4 की क़ुव्वत 0 मसावी 1 होता है। तो उसी तरीके से किसी असास या मुतग़य्यर की क़ुव्वत 0 हो तो 1 होती है उसकी कीमत। ए मसावी 0, ए की क़ुव्वत 0 मसावी 1, 5 की क़ुव्वत 0 मसावी 1, 50 की क़ुव्वत 0 हो तो भी मसावी 1 होता है। उसी तरह 2xy कुल की क़ुव्वत 0 मसावी 1, 48 बटा हुआ 300 कुल की क़ुव्वत 0 मसावी 1 होता है। आइए बच्चों अब तक मैंने आपको सिखाया है उसमें आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके लिए मैं आपको चंद सवाल पूछूंगी, आप उसके जवाब दीजिए। 2 की क़ुव्वत 5 की कीमत क्या होती है? बोलिए। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 64। जवाब बताइए बच्चों। 2 की क़ुव्वत 5 मसावी है। यस करेक्ट, वेरी गुड जवाब। 2 की क़ुव्वत 5 यानी 32। शाबाश। 5 की क़ुव्वत -2 की कदर क्या होगी? 5 की क़ुव्वत -2 की कदर क्या होगी? बोलो ऑप्शन ए -10, ऑप्शन बी 1 बटा हुआ 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 1 बटा हुआ 25। बोलिए जवाब बोलिए इसका। यस गुड। 5 की क़ुव्वत -2 की कदर 1 बटा 25। 5 की क़ुव्वत -2 को हम क्या करेंगे? मुस्बत में लिखना रहे तो 1 बटा हुआ 5 की क़ुव्वत 2 होता है। 1 बटा 5 की क़ुव्वत 2 है ना, 5 को 2 मरतबा ज़रब देना तो 1 बटा 25 हासिल होता है। होमवर्क घर पे करके अपने टीचर से चेक करवाइए। क़ुव्वत नुमा का इस्तेमाल करते हुए आदात को फैलाइए। पहला सवाल 1025.63। दूसरा सवाल 1256.249। और एक सवाल
मुख्तसर कीजिए। इसमें पहला सवाल 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 3 की क़ुव्वत -6। दूसरा सवाल -6 की क़ुव्वत 5 तक़सीम -6 की क़ुव्वत -2। तीसरा सवाल a की क़ुव्वत 2 कुल की क़ुव्वत -4। चौथा सवाल 4xy कुल की क़ुव्वत -2। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।